नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, जिसके बाद चारों तरफ चर्चा तेज हो गई इस टनल को लेकर, जो कि कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ती है। मौसम कैसा भी हो, बर्फ किसी भी तरह की पड़ जाए, अब कश्मीर और बाकी के जो आसपास हिस्से हैं वो कभी भी कनेक्टिविटी के लिहाज से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी मोड़ था, जिससे लोकतांत्रिक पुनरुद्धार से लेकर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के एक युग की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में स्थिरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। अब आपको बता दें, जिस तरीके से शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए, लोकतंत्र के पुनर्जीवन का ये अपने आप में एक प्रतीक है। साथ ही जो आतंकी घटनाएं हैं, जम्मू कश्मीर के नाम से ही जो एक तस्वीर सामने आती थी, उसमें सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद को लेकर थी। उन घटनाओं में कमी आई है। सीमा पर सुरक्षा और मजबूत हुई है, बढ़ी है। सामुदायिक पुलिसिंग पहल ने निवासियों के बीच में सुरक्षा के एक माहौल को पैदा किया है। आतंक संबंधी घटनाएं लगातार कम हुई हैं। पिछले कुछ सालों में आतंक संबंधी घटनाओं की संख्या में कमी देखी गई है। आंकड़ों की बात करें तो 2018 में 228 से घटकर जुलाई 2024 तक अब ये घटनाएं 11 रह गई हैं। इसके अलावा वहां पर जो नागरिक हत्याएं होती थी, लोगों को मारा जाता था, उसमें 74% की कमी आई है। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं, आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती थी। एक आंकड़े पर अगर गौर करें तो 2018 में जो घटनाएं 1328 रजिस्टर की गई थी, वो 2023 यानी अब से ठीक 1.5-2 साल पहले घटकर, या कह लीजिए शून्य हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। एक भी स्टोन पेल्टिंग की घटना बीते 1.5-2 साल में रजिस्टर नहीं की गई है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कश्मीर में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आया, यहाँ पर निवेश और विकास में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के समान कानूनों और नीतियों द्वारा शासित है। जैसा कानून, जैसी नीतियां भारत के बाकी राज्यों और हिस्सों में हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कई निवेश योजनाओं को मंजूरी दी है। किन किन क्षेत्रों में निवेश है, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जोजिला सुरंग का निर्माण। सुरंग के निर्माण से जो द्रास और करगिल के माध्यम से श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला ये जो पूरा रास्ता है, हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने और आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद है। उसके बाद अब ये समझिए कि टूरिज्म के क्षेत्र में किस तरह और बढ़ोतरी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके लिए भी एक आंकड़े पर गौर करना जरूरी है, और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2024 में पर्यटकों की जो कुल संख्या थी वो लगभग 2.95 मिलियन थी, जो 2023 में 2.7 मिलियन और 2022 में 2.67 मिलियन से बड़ी वृद्धि है। और सिर्फ यही नहीं, वहां पे बहुत सारे एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। वहां पे शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट के जो हमारे संस्थान हैं वो वहीं के वहीं जम्मू कश्मीर में बच्चों को उसकी एजुकेशन मिल सके, इसका ध्यान रखा गया है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव जो वहां पर हुआ, उससे लेकर तरह तरह की बातें थी कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा क्या, किस तरह से सरकार इस चुनाव को संपन्न कराएगी। ये पहला विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, जिसमें लगभग 64% मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर साल 2024 जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में सामने आया है, एक गेम चेंजर ईयर के तौर पर सामने आया है, जो कि लोकतांत्रिक पुनरुत्थान से लेकर आर्थिक प्रगति और सामाजिक उन्नति की विशेषता है।